हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली से बताऊंगी कि कैसे पता करें कि हमारी जो भक्ति है, जो हम पूजा पाठ करते हैं, ये ईश्वर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिसकी भी आप भक्ति करते होंगे, जिसकी भी पूजा पाठ करते होंगे, जिस किसी की जो भी भगवान हो आपके सामने, आप जिनको मानते होंगे, उनकी बात मैं कर रही हूँ। अब आप भक्ति तो डेली करते होंगे, तो आप सोचते हो कि पता नहीं भगवान ये चीजें एक्सेप्ट कर भी रहे हैं या नहीं। वरना तो इंसान करता रहता है, दिन भर करता रहता है, लेकिन साइन मिलता है। अगर आपकी भक्ति एक्सेप्ट हो रही है, अगर भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो साइन मिलता है यूनिवर्स की तरफ से। आज वो साइन मैं बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को। अगर ये चीजें मैच कर जाएं तो समझ लो आपकी भक्ति एक्सेप्ट कर रहे हैं, वरना समझ लेना कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है और उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, उसको सुधारने की जरूरत है। तो अगर मैच नहीं करता, एक आध मैच करता है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं कोई कमी है। उस चीज को फील करना और उसमें इंप्रूव करना, क्योंकि हमें भगवान को पूरी तरह से पाना है, थोड़ा मोड़ा नहीं। कहते हैं बस थोड़ा सा आप मेरा हो जाओ, थोड़े से मेरे हो जाओ। कहते नहीं कि बस आप थोड़ा सा अपने दिल में जगह दे दीजिए। ये थोड़ा ओड़ा नहीं, पूरा जगह बनाना है भाई मुझे। ऐसे नहीं अब मैं भगवान से कहूं हे प्रभु अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो, नहीं मुझे पूरी जगह चाहिए, पूरी की पूरी। मेरी तो जिद रहती है, ये इतनी उतनी नहीं ना। कहते दिल में थोड़ी सी जगह दे दो, क्यों थोड़ी सी दो, पूरी बैठूंगी भाई, दिल में बैठना है तो बस। तो ऐसे मेरे भगवान के लिए मुझे बाबा के चरणों में पूरी जगह चाहिए। और सबको दे या ना दे मुझे नहीं मतलब, लेकिन मुझे पूरी जगह चाहिए। मैं तो जिद करती हूँ, क्योंकि मैं इनकी बच्ची हूँ, तो मैं तो जिद करती हूँ। आप भी जब इनकी बेटी बन जाएंगी, आप भी जब इनके बेटे बन जाएंगे, तो आप भी जिद करेंगे, तो वो भी आपको भी शरण देंगे। क्योंकि भगवान तो पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड भगवान का ही है। उन्हीं की कृपा से दुनिया चलती है, तो जगह देने में क्या है। उनके हाथ इतने बड़े फैला दे तो पूरी दुनिया समेट ले। ये होता है भगवान पर विश्वास। जब आप ऐसे विश्वास बना के चलेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि हाँ, आप जब भक्ति कर रहे हो, तो कैसे पता चले कि हाँ आपकी पूजा एक्सेप्ट हो रही है या नहीं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, भक्ति का असली प्रमाण जो है, वो बाहर से तो नहीं मिलेगा, वो आपको अंदर ही फील करवाते हैं। क्योंकि उसका कोई सर्टिफिकेट तो बना नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट दे दिए कि लो भाई ये सर्टिफिकेट है और इससे दिखा देना कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी भक्ति एक्सेप्ट कर रहा हूं। नहीं, वो अंदर से ही फील करवाते हैं। और तो और आपको दिव्य संकेत भेजते हैं। अब संकेत क्या है, यही एंजल नंबर, फेदर, बटरफ्लाई के रूप में बहुत चीजें हैं, अभी मैं बताऊंगी। ये सब चीजें संकेत देते हैं कि मैं जो है तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भक्ति को एक्सेप्ट कर रहा हूं हर दिन। तो जब दिव्य संकेत मिलने लगते हैं, जैसे एंजल नंबर, ये सब चीजें, तो समझ लो ये सब बदलाव जो होता है, इसका मतलब क्या है कि भगवान आपकी भक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं। समझ जाना, ये साइन है। कहीं ना कहीं आप भगवान से कनेक्ट हो, जुड़े हो। एंजल नंबर ही ऐसा सबको नहीं दिखता है। सोचिए सबको क्यों नहीं दिखता है। सब लोग फोन चलाते हैं, उनको नहीं दिखता, और हमारी निगाहें जब 444 होगा तो तुरंत हमारा फोन पे जाएंगे, हमारी नजर 333 होगा तो तुरंत फोन पे जाती है। क्यों? इसका मतलब क्या है कि भगवान हमारे साथ है और हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। एंजल नंबर के थ्रू दिखाते हैं। हमारे एंजल कौन है? जिसको आप मानो जो आपके भगवान है, वही एंजल है। जब आपकी पूजा एक्सेप्ट होने लगती है, तो सबसे पहला साइन क्या होता है? आपका मन शांत हो जाएगा, एकदम से शांत हो जाएगा। आपको किसी चीज के लिए क्रेविंग नहीं मचेगी, चाहे अपना पार्टनर हो। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में है जो, वो मेरी फीमेल जो बहनें हैं, बहुत ज्यादा उनको क्रेविंग मचती है, तो इसको पा जाऊं पा जाऊं पा जाऊं। कितने लोग ऐसे हैं उनको क्रेविंग ही नहीं मचती है। तो जिनको मच रही है, तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी अंदर से। क्योंकि आप नाम जब पूजा पाठ भक्ति कर रहे हो, भगवान अंदर से आपको पेशेंस सिखा रहे हैं। शांत हो जाओगे एकदम, मन हमारा भटकेगा नहीं, किसी चीज के लिए नहीं। जॉब के लिए जो परेशान है वो भी नहीं भटकेगा, वो एकदम बैठ जाएंगे प्रभु जाओ, अब मैं आपका हूँ, चाहे मारो चाहे भूखे रखो, कुछ भी करो, अब मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, बस काम खत्म। इसी को बोलते हैं मन की शांति। तब आपका मन शांत हो जाएगा, भागेगा नहीं। जो इतना मन हमारा चंचल होता है कि यहाँ बैठ के दिल्ली, बंबई, कलकत्ता हर जगह घूमता रहता, कहीं नहीं घूमेगा। वो सिर्फ भगवान के चरणों में घूमेगा। दिन भर बोलते रहोगे राम राम, बाकी सब भगवान का काम। बस सुकून, सुकून शब्द सुना होगा ना। सुकून के पीछे दुनिया भागती रहती है, तो वो सुकून आपको मिल जाएगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर से आप एकदम रिलैक्स होके बोलोगे, मतलब इतना सुकून सा क्यों लग रहा है, फील होता है आपको सुकून, वो शांति।
क्योंकि जो आप वो मेहनत कर रहे हो, कौन सी मेहनत, वही भक्ति की, तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही साइन होता है। और आपके अंदर गुस्सा एकदम खत्म हो जाएगा। अब डायरेक्ट नहीं खत्म होगा, लेकिन धीरे 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 वो कम हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा। किसी के लिए द्वेष नहीं आएगा। ईर्ष्या द्वेष सबसे बड़ा पाप होता है। सोचिए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, वो जाती ही नहीं ईर्ष्या। दूसरों से ईर्ष्या करना बंद, आप एकदम शांत हो जाओगे। कोई कुछ बोल के चला जाएगा, गुस्सा आएगा नहीं, जाओ भैया बोल लो। तुम कितना गाली दोगे, 10 बार दोगे? कहते नहीं 10 बार, 20 बार, 30 बार, ऐसा करके 100 बार दोगे। कितना दोगे? कभी कभी ना तो कभी आपका मुंह जो है थकेगा कि नहीं। जैसे होता नहीं कि सामने वाला आपको खूब बोल रहा है, खूब बोल रहा है, आप एकदम चुप। जब इंसान इरिटेट हो जाएगा, खुद ही बोलना छोड़ देगा, वो देगा ही नहीं। कितना बकोगे तुम? और पहले ऐसा होता था हमारे अंदर कि हमें कोई एक शब्द बोलते तो बड़े गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, मन करता था मारूं इसे। लेकिन अब नहीं आता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान हमारी पूजा एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमें शांत कर दे रहे हैं, अंदर से शांति दे रहे हैं। हमें नहीं आ रहा है गुस्सा, गुस्से को पी गए। जैसे शिव बाबा ने, हमारे भोलेनाथ ने विष पिया था, ऐसे ही हम पीना सीख जाते हैं। और तो और गलत आदतें अपने आप छूटने लगती हैं। वो एकदम से आपके अंदर की जितनी कमियां हैं सब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। गलत आदतें क्या हैं? यही जो स्मोकिंग करते हैं भाई लोग, जो मटन चिकन खाते हैं, ये सब बुरी आदतें हैं। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और ये नॉनवेज खाना, व्यभिचार में फंसना, ये सब क्या है? सब बुरी आदतें हैं। ईर्ष्या द्वेष करना, ये सब चीजें बुरी आदतें हैं। इन सब चीजों से हम अपने आप दूर भागने लगते हैं। वो चीजें भगवान ही दूर कर देते हैं हमसे। कहते तुम मेरे बच्चे के पास आएगा, आके दिखा। नहीं आ सकते, नहीं आने देते भगवान। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने भक्ति से एक ऐसा कहते नहीं बाउंड्रीज बनाना, हमने भक्ति से एक बाउंड्रीज बना ली है अपने इर्द गिर्द। बाउंड्री बन गई है, अब उसके अंदर कौन आएगा? उसके अंदर सिर्फ भगवान रहेंगे बस, और अच्छे लोग, हमारी सोल फैमिली, जो अच्छे अच्छे लोग हैं उन्हीं को भगवान जोड़ते हैं। और तो और सोचिए, जब आपकी पूजा एक्सेप्ट होने लगती है तो सही मार्गदर्शन मिलने लगता है। सही मार्गदर्शन क्या है? आपको अच्छे लोग मिलने लगेंगे, सही लोग मिलेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, भैया ये चीज गलत है, ये चीज सही है, इस रास्ते से जाओ तुम्हारा प्रॉफिट होगा। अपने आप सही लोग मिले, अपने आप सही लोग मिलने लगेंगे और आपको सही अवसर मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा। अच्छे अच्छे लोग जुड़ जाएंगे आपकी लाइफ में। अब आप और मेरा ही देख लीजिए। मेरी लाइफ में भगवान एंट्री किए थे, लेकिन देखिए धीरे 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 जितने नेगेटिव लोग थे दूर गए, और अचानक से मेरी सोल फैमिली मेरे सामने आ गई। ये जो मेरे सोल फैमिली हैं, आप लोग जो कमेंट करते हैं, कुछ भी बोलते हो, ये बोलते हैं कि हाँ मेरी वीडियो से आप फील हो रहे हैं, आपको सही लगता है। किसी एक को तो जरूर सही लगता होगा, एक वीडियो तो कम से कम एक के लिए तो बनी ही होगी। तो ये क्या है? ये आप लोग मेरे लिए पॉजिटिव लोग हो। इसी को कहते हैं कि लाइफ में क्या होता है, सही लोग आने लगते हैं। चाहते तो इस दुनिया में कितने लोग हैं, सब मेरी आईडी पे आ जाते हैं, सब मेरे चैनल पे आते हैं, लेकिन सबको भगवान नहीं लाते हैं। वही आता है जिसके लिए बने हैं। अब मैं सही हूं तो मेरे लिए तो सही लोग ही तो आएंगे। अब सबको थोड़े ना घुसा देंगे, नहीं घुसाएंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन होता है डिवाइन का। तो ऐसे ही सही लोग एंट्री करते हैं आपकी लाइफ में। वरना आप सोचो कभी मुझसे मिल पाते? नहीं मिल पाते। मैं आपसे कितनी दूर हूं, कहाँ की हूं मैं, आप कहाँ के हो, लेकिन कैसे हमें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। पता नहीं कि देश के कोने कोने से लोग मैसेज करते हैं। सोचिए, लेकिन यही होता है सोल फैमिली, यही होते हैं सही लोग। इसी को कहते हैं कि हाँ सही अवसर मिलना। अवसर ही है, ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ये अवसर ही तो है मेरे लिए। मुझे मौका मिला है अपनी बातें पहुंचाने का आप लोगों तक। और तो और क्या होता है कि ग्रेटिट्यूड, आप आभार व्यक्त करते हैं। किसको? यूनिवर्स को। कुछ भी होता है, थैंक यू यूनिवर्स। आपके अंदर अपने आप ये वाली फीलिंग आने लगती है कि हर चीज में आभार व्यक्त करना है। धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मुझे एक नई सुबह देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे
खाना कपड़ा घर देने के लिए, हर चीज के लिए आपकी आदत है कि आपके पास कुछ भी आएगा थैंक यू यूनिवर्स। आप एक नया कपड़ा लोगे थैंक यू यूनिवर्स। ये नहीं सोचोगे कि मैंने लिया, ये नहीं सोचोगे मम्मी पापा ने दिलाया, नहीं, आप हर चीज को डिवाइन को थैंक यू बोलोगे, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को। तो समझ लेना आपकी पूजा एक्सेप्ट हो रही है। ये सब साइन होता है कि उसके अंदर बदलाव हो जाता है। और ये कहने से नहीं होता। आप सोचो कि मैं डेली थैंक यू बोलूं, नहीं, वो अपने आप निकलेगा, अपने आप आपके मुंह से निकलेगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कि झट से मैंने कैसे बोल दिया ये चीजें। और तो और आपके अंदर अहंकार एकदम खत्म हो जाएगा, धीरे 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 खत्म। अहंकार कहते नहीं, अहंकार नाम की चीज ही नहीं है उस इंसान के पास, एकदम ग्राउंडेड। कहते नहीं लोग जिसके पास धन दौलत हो जाता है, बहुत पैसे आता है, वो आसमान पे उड़ता है, लेकिन आप आसमान पे नहीं उड़ोगे, आप धरती पर ही रहोगे, क्योंकि अहंकार है ही नहीं। अहंकार तो भगवान ने आपका हर ही लिया। तो ये होता है जब आप भक्ति करते हो और जब आपको लगता है कि हाँ भगवान मेरी पूजा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। आप अगर अहंकार खत्म हो गए तो समझ लो एक्सेप्ट हो रही है आपकी पूजा। और तो और सच में जब आपकी पूजा एक्सेप्ट होती है तो सबसे पहले तो आप मान के चलिए कि आपका अगर कोई दुख है, कुछ भी हो, कभी कभी आप भक्ति करते रहते हो भगवान के पास बैठकर, आपके अंदर अपने आप आंसू आता है, आंसू निकलता है भाई, स्पीड में इतनी तेज निकलता है कि आप रोक ही नहीं पाते हो उस आंसू को। तो समझ लेना भगवान आपकी पूजा एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो साइन होता है। और तो सबसे बेस्ट सही बता रही हूँ, जब आप दिया जलाते हो, ये जो चिराग होता है जब आप जलाते हो ना, तो सच में उसमें कोई ना कोई आकार बन जाएगा, आकृति बनती है। मेरे में तो शिवलिंग बना, और एक बार हनुमान जी का मैंने बोला था तो एकदम हनुमान बाबा जैसे उसमें छोटे से बने थे। त्रिशूल बन जाता है, उसमें दिल का आकार बन जाता है, फूल बन जाते हैं। ये सब साइन है कि आप भक्ति कर रहे हो, तो आपकी भक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं भगवान, वो तथास्तु बोल रहे हैं। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि जब आप भक्ति करते हो भगवान की, तो क्या साइन, कौन से सिम्टम्स होते हैं कि जिससे पता चले कि भगवान आपकी भक्ति एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। तो जो जो मैंने बताया ये सब चीजें अगर आपसे मैच कर रही है तो इसका मतलब आपकी पूजा एक्सेप्ट हो रही है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि कुछ बदल क्यों नहीं रहा, वो बदल रहा है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो बस। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।